हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ज्ञान मंत्रा पर। गाइस, हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण पढ़ा था। भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, पश्चिमी मरुस्थल भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन 6 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स अच्छे से विद कंसेप्ट विद मैप कवर अप कर लिए थे, पश्चिमी मरुस्थल और दूसरा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसको हमने अच्छे से विद मैप मतलब कि 3-4 वीडियो के अंदर कवर किया है। अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो उन वीडियो को देखिए, आगे का समझने में आपको आसानी रहेगी। आज हम पढ़ेंगे द्वीप समूह, जो उसका 3rd पार्ट है द्वीप समूह, उसको कवर करेंगे। उससे पहले उत्तर पर्वतीय प्रदेश का कुछ थोड़ा सा छोटा सा भाग रह गया था, उसको कवर अप कर लेते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम द्वीप समूह। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या रह गया था उत्तर पर्वतीय प्रदेश के अंदर? जब भी जैसे मैंने उत्तर पर्वतीय प्रदेश को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल पहाड़ियाँ। इसी तरह जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उस एक पर्वत के बाद दूसरा पर्वत जो आता है, तो उसके बीच का जो घाटी या फिर जो भी खाली जगह है, उसको हमने किस नाम से पुकारते हैं, उस चीज़ को देखेंगे। ये चीज़ें आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी। सो गाइस, यहाँ देखना इसको। ये है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। सब जो भी यहाँ पे करवाया जा रहा है उसको नोट करते हुए चलिए। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं में आप कंफ्यूज होते हैं। और ट्रांस हिमालय के बाद आता है वृद्ध हिमालय, जिसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। वृद्ध हिमालय में वृद्ध हिमालय ये जो ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय को जो जोन अलग करता है, इस जोन को क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से जो जोन अलग करता है, उस जोन को क्या कहते हैं? IFF। फुल फॉर्म इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट। इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट हो गया फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। वृद्ध हिमालय के बाद है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय। इसके बीच के जोन को क्या कहेंगे? MCT। MCT इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? मेन कंट्रोल थ्रस्ट। मेन कंट्रोल थ्रस्ट। इसके बाद बात कर लेते हैं हम शिवालिक की, जिसे गिरिपाद कहते हैं। अंतिम चरण है पर्वत का शिवालिक पहाड़ियां। शिवालिक इसके मध्य जो जोन है उसको क्या कहेंगे? MB
टी। मेन बाउंड्री थर्स्ट, मेन बाउंड्री थर्स्ट। इसके बाद एक और रह जाता है, वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। शिवालिक को गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से अलग कौन सा जोन करता है? यहाँ होता है हिमालय समाप्त, और इसे कहेंगे HFF, हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट। सो गाइस, ये एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसको रिवाइज करवाना या फिर वीडियो के अंदर डालना जरूरी था। ट्रांस हिमालय को वृत्त हिमालय से अलग कौन सा जोन करता है? IFF, इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट। वृत्त हिमालय को लघु हिमालय से कौन सा जोन अलग करता है? MCT, मेन कंट्रोल थर्स्ट। मध्य या लघु हिमालय को शिवालिक से अलग कौन सा करता है? MBT, मेन बाउंड्री थर्स्ट। और शिवालिक को गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से अलग कौन सा करता है? ये है हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट। आशा करती हूँ समझ आया होगा। छोटा सा और कंसेप्ट है हिमालय का, वो भी कर लेते हैं। सिडनी बुराड़ जो एक ज्योग्राफर थे, उन्होंने हिमालय को किस टाइप से डिवाइड किया है वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद हिमालय पूरी तरह से कंप्लीट। इससे रिलेटेड कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना, क्लियर किए जाएंगे। सिडनी बुराड़ के अनुसार सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण, सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण। सिडनी बुराड़ जो एक ज्योग्राफर थे और उन्होंने हिमालय का वर्गीकरण नदियों के बहाव के हिसाब से किया है। उन्होंने हिमालय को 4 टाइप में डिवाइड किया है, तो उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है सिंधु नदी, सेकंड सतलुज नदी, ये है काली नदी, ये है तीस्ता, और ये लास्ट ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों के बीच के भाग को इन्होंने हिमालय का अलग अलग नाम दिया है। सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच के हिमालय को इन्होंने कहा है कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हिमालय। कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हिमालय। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 560 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई है 560 किलोमीटर। सेकंड है कुमायूं
हिमालय। और इसकी चौड़ाई है 320 किलोमीटर। सतलुज नदी से काली नदी के बीच के हिमालय को इन्होंने कुमायूं हिमालय कहा है। और उसके बाद है नेपाल हिमालय। इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर। और ये लास्ट है असम हिमालय। इसकी चौड़ाई है 720 किलोमीटर। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच के हिमालय को इन्होंने कश्मीर, हिमाचल, पंजाब हिमालय का नाम दिया है। और इसकी चौड़ाई है 560 किलोमीटर। दूसरा है सतलुज नदी से काली नदी के बीच के हिमालय को इन्होंने कुमायूं हिमालय कहा है। और इसकी चौड़ाई है 320 किलोमीटर। थर्ड है काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसको इन्होंने नेपाल हिमालय का नाम दिया है। और इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर। और सर्वाधिक चौड़ाई है असम हिमालय की 720 किलोमीटर, जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का है। रिवाइज करने से चीजें और अच्छे से याद होती हैं। अब हम करते हैं अपना थर्ड टॉपिक शुरू, द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे विद कंसेप्ट, विद मैप। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड टॉपिक भारत के भौतिक वर्गीकरण का, जिसमें है द्वीप समूह। ये भारत का साउथ पार्ट है। इसके इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर है वेस्ट में, ये हिंद महासागर है। भारत के अंदर टोटल 560 द्वीप है। कितने? 560 द्वीप हैं, छोटे मोटे सारे लगाकर। इनमें से उपयोग की दृष्टि से ओनली 243 द्वीप ऐसे हैं जिनको मतलब हम यूज करते हैं। इनमें से भी कुछ द्वीप ऐसे हैं जो मानव विहीन है, जहाँ पर इंसान नहीं रहता, लेकिन कुछ मतलब कि लगा लो पेट्रोल वगैरह, इस ऐसे कुछ मतलब प्राकृतिक चीज़ों के लिए उनको यूज़ किया जाता है। कुछ द्वीप ऐसे होते हैं, या फिर मछली पकड़ने के लिए या शैवाल का उत्पादन करने के लिए, इन चीज़ों के लिए। इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। टोटल मैंने 560 द्वीप बताए, जिसमें 243 द्वीप उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 243 में से उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वीप 243। 243 में से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में,
और 39 द्वीप अरब सागर में। 243 में से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में और 39 द्वीप अरब सागर में है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब उन द्वीप की बात कर लेते हैं। यहाँ आपने देखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी अंडमान, ये बड़े बड़े द्वीप हैं, बाकी और बहुत छोटे छोटे द्वीप भी हैं। उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, ये हो गया लिटिल निकोबार, और ये हो गया ग्रेट निकोबार। यहाँ पर ही इंदिरा गांधी पॉइंट पाया जाता है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, ग्रेट निकोबार पर। यहाँ पर ये म्यांमार का पार्ट है, और यहाँ पर पाए जाते हैं कोको आइलैंड, कोको आइलैंड, कोको द्वीप, कोको द्वीप। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बड़े बड़े द्वीप हैं, जिनके बारे में हम छोटी छोटी मतलब कि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। उत्तरी अंडमान, यहाँ पर मतलब कि भारत का सुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान में पाया जाता है, और बैरन ज्वालामुखी मध्य अंडमान के अंदर पाया जाता है। और लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच एक पास है जिसको बोलते हैं दक्कन पास, दक्कन पास। और अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। मैप से समझ लो, बाद में इनको अच्छे से साफ साफ नोट आउट करवा दूंगी। और इधर है लक्षद्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीप। अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप ज्वालामुखी से बने हैं और अवसाद से बने हैं, हिमालय का अवसाद से, जबकि लक्षद्वीप के अरब सागर के द्वीप समूह है वो सब परवाल से बने हुए हैं। और परवाल से भी कौन से प्रकार से बने हैं? एटोल परवाल से। एटोल परवाल क्या होता है? घोड़े की नाल के प्रकार के आकृति होती है, ये होते हैं एटोल परवाल। इनके बीच में जल होता है और ये चारों ओर से परवाल से ढके हुए होते हैं। इस टाइप की आकृति होती है एटोल परवाल की। तो लक्षद्वीप इधर अरब सागर के जो भी द्वीप मिलेंगे वो सब परवाल से बने हुए मिलेंगे, और ये हिमालय का ही निक्षेप बताए जाते हैं। मतलब कि ट्रांसरी युग के अंदर जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट आपस में मर्ज हुई, तब उस टाइम हिमालय का निर्माण हुआ। तो वो अवसाद जो हिंद महासागर के अंदर भी कुछ अवसाद में बलन पड़े और वो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहलाए। सो गाइस, इतना समझ आया होगा। अब हम अरब सागर के द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। अरब सागर के द्वीप में यहाँ इसकी कैपिटल है कवरत्ती, और यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है वो है मिनिकोय। मिनिकोय
और यहाँ पर है मालदीव, जो एक अलग देश है, मालदीव। जब भी बात आती है भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल, वो ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। एक और मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, मिनिकॉय नेट या यूपीएससी जैसा एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिनिकॉय द्वीप के ऊपर कौन सी भाषा बोली जाती है। सो गाइस, पूरे लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप है जिन पर मतलब कि इंसान बसे हुए हैं, वहां पर यहाँ छोटा सा स्टेट है केरल, और केरल में भाषा बोली जाती है मलयालम। तो बाकी सारे लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, जबकि मिनिकॉय पर महल भाषा बोली जाती है। क्योंकि मालदीव के सबसे निकट पड़ने के कारण मालदीव पे महल भाषा बोली जाती है, तो मिनिकॉय पे भी महल भाषा ही बोली जाती है। और यहाँ पर इंडोनेशिया के द्वीप हो गए जावा, सुमात्रा। सो अंडमान निकोबार के आसपास लगने वाला देश है इंडोनेशिया। आशा करती हूँ इतना समझ आया होगा। विद मैप इतना समझ आया, अभी इसको और अच्छे से डिफाइन करवा के नोट आउट करवा देती हूँ। कुलदीप 560, उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण, दो 243 द्वीप, 204 बंगाल की खाड़ी में, 39 अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी के द्वीप ज्वालामुखी व अवसादों से निर्मित लक्षद्वीप के द्वीप परवालों से निर्मित इतना नोट आउट कर लिया होगा। अंडमान व निकोबार की सबसे ऊंची चोटियां व निकोबार की सबसे ऊंची चोटियां सैंडल पीक, माउंट हैरियट, और यहाँ ज्वालामुखी
तो है नारकोंडम जो सुप्त है, और बैरन ज्वालामुखी जिससे लावा अभी भी निकल रहा है। अंग्रेजों की जो सेलुलर जेल थी जिसे काला पानी भी बोलते हैं, वो नारकोंडम द्वीप पर ही स्थित थी। जो नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप है उस पर ही स्थित थी, जो अंडमान निकोबार के अंदर अवस्थित है। सो गाइस, आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।